तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल और किस राज्य का गठन कब हुआ ये भी हम साथ में पढ़ेंगे। और साथ ही उनके स्टेट एनिमल क्या है, स्टेट बर्ड्स क्या है, स्टेट फ्लावर्स क्या है, तो उन सब के बारे में भी हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे विस्तार से देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी से तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें ये है अब्दुल नजीर, तो ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। आंध्र प्रदेश की गठन की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। विधानसभा सीटों की संख्या अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 175 है। विधान परिषद भी है, तो ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधान परिषद में यह सीटों की संख्या है 58। उसके साथ ही अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में 25 सीटें हैं और यहाँ पर राज्यसभा में 11 सीटें हैं। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर है 11। मध्य प्रदेश में भी 11 है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ के स्टेट एनिमल की तो जो यहाँ का स्टेट बर्ड है उसका नाम है रोज रिंगट पैरट। और यहाँ पे जो स्टेट एनिमल है उसका है काला हिरन। उसके बाद में पुष्प की बात करें तो ये चमेली है और वृक्ष है यहाँ का नीम। तो आंध्र प्रदेश के बारे में ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। ज्यादातर राज्यों का 1 नवंबर 1956 को गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद किया गया था, तो उनमें से आंध्र प्रदेश भी एक राज्य 1 नवंबर 1956 इसका गठन हुआ है। यहाँ के सीएम चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी से आते हैं और ये वहां के राज्यपाल है जिनका नाम है अब्दुल नजीर। उसके बाद में अगर हम बात करें ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है प्रेमा खांडू और उसके बाद में वहां के जो राज्यपाल है इनका नाम है केटी परनाइक। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1972 के पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 1972 से पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था और यहाँ एक यूनियन टेरिटरी था उस समय। उसके बाद में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 20 फरवरी 1987 को, इंपॉर्टेंट डेट से ये याद रखना, 20 फरवरी 1987 को प्रदेश को इसको एक राज्य घोषित किया गया। तो अब ये एक राज्य है। आपको याद रखना 1972 के पहले से नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, उसके बाद में से यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 20 फरवरी 1987 को इसका गठन किया गया राज्य के रूप में। और उसके बाद यहाँ पर विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा में सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा में सीटों की संख्या यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ के पक्षी की बात करें तो यहाँ का पक्षी है हॉर्नबिल और उसके बाद में यहाँ पे पशु की बात करें तो यहाँ का जो पशु है उसका नाम है मिथुन। पुष्प की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्किड यहाँ का पुष्प है और वृक्ष की अगर हम बात करें तो होलोंग यहाँ का वृक्ष है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं असम की तो असम के जो सीएम है हमेशा अपने भाषणों की वजह से चर्चित रहते हैं और इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और ये लक्ष्मण प्रसाद है जो यहाँ के राज्यपाल है। इसके गठन की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ है और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1950 असम की कैपिटल है दिसपुर। उसके बाद विधानसभा में सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 126 है यहाँ पर और उसके बाद लोकसभा में 14 सीट है यहाँ पर और राज्यसभा में 7 है। ये आपको याद रखना है कि 126 विधानसभा में है, लोकसभा में यहाँ पर 14 सीटें, राज्यसभा में सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। यहाँ का जो पक्षी है उसका नाम है सफेद पंखों वाली लकड़ी की बतख। पशु की अगर हम बात करें तो एक सींग वाला गेंडा है। आपने अगर मोहनजोदारो मूवी देखी है तो उसमें जरूर देखा होगा एक सींग वाला गेंडा, हड़प्पा सभ्यता का फेवरेट एनिमल था। और उसके बाद पुष्प की बात करें तो फॉक्सटेल ऑर्किड यहाँ का पुष्प है और होलोंग यहाँ का वृक्ष है। तो ये था असम के बारे में। असम के बाद अगर हम अगले स्टेट पे चलते तो वो है बिहार।
बिहार के सीएम सब जानते हैं इनके बिहार के सीएम को, और बिहार के सीएम जो है इनका नाम है नीतीश कुमार। इनकी पार्टी का अगर नाम याद रखना हो तो इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी उसका नाम है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। अब अगर हम बात करें बिहार के सीएम की तो नीतीश कुमार है। एक 9वीं बार इन्होंने लास्ट टाइम सीएम की शपथ ली है, सीएम पद की। और उसके बाद जो बिहार के राज्यपाल है इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का गठन अगर देखा जाए तो 22 मार्च 1912 को हुआ था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, और उसी को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर अंग्रेजों के द्वारा किया गया था ये, लेकिन बाद में से 26 जनवरी 1950 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत के आजाद होने के बाद इसको गठित किया गया। उसके बाद में विधानसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 243, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अदर स्टेट के लोग बोलते हैं 143, बिहार वाले बोलते हैं 243। और बिहार में भी विधान परिषद का गठन है, तो बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, और यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, जबकि मध्य प्रदेश में अगर देखें तो ओनली 29 है। और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 16। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बिहार का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है हाउस स्पैरो। तो आप ऐसे याद रखो, बिहार वाले लोग घर पे नहीं रहते, जॉब करते या खेती बाड़ी करते, तो आप उसी से याद रखेंगे हाउस स्पैरो, तो हाउस पे नहीं रहना। उसके बाद है पशु है, तो पशु का है गौर या बेल आप बोल दीजिएगा। उसके बाद है पुष्प है कचनार, पुष्प बिहार का क्या है कचनार। और पीपल है यहाँ का वृक्ष। तो बिहार का जो नेशनल मतलब स्टेट प्लांट की अगर हम बात करें, ट्री की बात करें, तो वो है पीपल। बिहार के बाद हम आते हैं छत्तीसगढ़ पर। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है, और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये विष्णुदेव साई ये है सीएम, और उसके बाद ये रेमंड डेका है जो यहाँ के राज्यपाल है। 26वां राज्य इसको बनाया गया। 36 में से आप 10 कम कर लीजिएगा, 26 बचता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे 26वां राज्य इसको बनाया गया। इसका गठन मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया। और उसके बाद में अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी और गोंडी भाषा जनरली बोली जाती है, और मध्य प्रदेश से अलग होकर इसका जो गठन हुआ है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का गठन आपको याद रखना है 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। लोकसभा में अगर हम बात करें तो 11 सीटें, विधानसभा में बात करें तो 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें। राजकीय पक्षी का नाम है तो पहाड़ी मैना है, और उसके पुष्प पशु की बात करें तो पशु यहाँ पर है जंगली भैंसा, और वृक्ष की बात करें तो ये है साल वृक्ष है यहाँ का। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा के सीएम में प्रमोद सावंत, और गोवा के जो राज्यपाल है इनका नाम है श्रीधरन पिल्लई। गोवा की राजधानी की अगर हम बात करें तो पणजी है, और गोवा 25वां राज्य बनाया गया था। और गोवा के बाद में 26वां राज्य किसे बनाया गया था, छत्तीसगढ़ को। अब 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ है गोवा का, और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा 19 दिसंबर को ही आजाद हुआ था पुर्तगालियों से, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो गोवा को याद रखना है 19 दिसंबर, और 30 मई 1987 को इसको एक राज्य बनाया गया। और अभी यहाँ के जो सीएम है इनका नाम है प्रमोद सावंत, और श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, लोकसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो 2, और राज्यसभा में सीटों की संख्या मात्र 1 है। यहाँ पर ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल यहाँ का पक्षी है। पशु की बात करें तो जो बिहार में गौरबेल था वही पक्षी यहाँ पर है। वृक्ष है इसका मेटी। अब गोवा के बाद अगर हम अगले राज्य पे चले तो यह है गुजरात। गुजरात के कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है, और गुजरात के जो सीएम है इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। गुजरात 15वां राज्य, ये आपको याद रखना है, 15वां राज्य गुजरात। 1 मई 1960 को बॉम्बे से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। गुजरात गुजराती भाषा वाला, महाराष्ट्र मराठी भाषा वाला।
तो गुजरात और महाराष्ट्र का गठन सेम डेट को हुआ है, 1 मई 1960 को, ये आपको याद रखना है। और बम्बई से अलग करके 2 राज्य बनाए गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। उसके बाद अगर हम बात करें विधानसभा सीटों की संख्या, तो ये 182 यहाँ की विधानसभा की सीटों की संख्या है। बिहार का अपन ने पढ़ा था 243 और गुजरात का है 182। और लोकसभा में सीटों की संख्या यहाँ 26 है, राज्यसभा में 11 सीटें यहाँ पर है। उसके बाद में अगर हम बात करें राजकीय पक्षी की, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का पक्षी है। और पशु है एशियाई शेर। एशियाई शेर गिर के एरिया में पाए जाते हैं। और पुष्प है यहाँ का गेंदा। और वृक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष, वो है बरगद। उसके बाद में अगर हम देखें, ये है हरियाणा। हरियाणा के सीएम बने नायब सिंह सैनी। और उसके जो कैपिटल की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ है। पंजाब का भी सेम डेट को हुआ है और चंडीगढ़ का भी सेम डेट को हुआ है, तो तीनों सेम याद रखना। और 1 मई 1960 से महाराष्ट्र और गुजरात आपको याद रखना है। 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था हरियाणा। इसका गठन सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया। विधानसभा में 90 सीटें और लोकसभा में 10 सीटें, जबकि राज्यसभा में 5 सीटें हैं। राजकीय पक्षी की बात करें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन को कहा जाता है। पशु की बात करें तो काला हिरन है। और पुष्प है यहाँ का कमल। और कमल की सरकार यहाँ पर है, मतलब बीजेपी की सरकार यहाँ पर है। वृक्ष वही है जो बिहार में था, पीपल। तो हरियाणा का भी वृक्ष वही है, पीपल। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो शिमला है। और ये जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है, इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है, जिनके नाम की अगर हम बात करें तो ये है शिव प्रताप शुक्ल। 18 दिसंबर 1970 को संसद के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया। और 25 जनवरी 1971 को एक नए राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। अगर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 68 है। और लोकसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो 4। और राज्यसभा में 3 सीटें यहाँ पर है। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रैगोपैन। और अगर पशु की बात करें तो ये हिम तेंदुआ है। और पुष्प है बुरांश। वृक्ष का नाम है देवदार। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड, झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। झारखंड के जो सीएम है, इनका नाम है हेमंत सोरेन। और इनकी पार्टी का नाम है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये शिबू सोरेन के लड़के हैं। और कांग्रेस के समर्थन से इनकी वहां पर सरकार है। चंपई सोरेन को जो इन्होंने सीएम बनाया था, चंपई सोरेन अब बीजेपी में जा चुके हैं, तो ये आपको याद रखना, हेमंत सोरेन है। उसके बाद में ये हेमंत सोरेन हो जाएंगे। ये संतोष कुमार गंगवार है जो वहां के राज्यपाल है। उसके बाद में इसके गठन की बात अगर हम करें तो झारखंड का गठन भी मध्य प्रदेश से जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का गठन भी 2000 में हुआ था। उत्तराखंड का गठन भी 2000 में ही हुआ है। और उसके साथ ही झारखंड का गठन भी 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है 15 नवंबर को। और आदिवासी गौरव दिवस भी हम मनाते, तो इसीलिए आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। 81 सीटें यहाँ पर विधानसभा की है। लोकसभा में 14 सीटें और राज्यसभा में 6 सीट यहाँ पर है। राजकीय पक्षी की बात करें तो कोयल है। राजकीय पशु की बात करें तो यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय हाथी। पुष्प है पलाश। और वृक्ष की बात करें तो जो यहाँ का वृक्ष है उसका नाम है साल। उसके बाद में अगले राज्य पर चलते कर्नाटक पर। कर्नाटक के अगर हम बात करें कैपिटल की तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो सीएम है इनका नाम है सिद्धारमैया जी। और ये है थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश से आते हैं, पर अभी हाल ही में जो राज्यपाल है वो कर्नाटक के हैं। उसके बाद इस कर्नाटक के गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश को भी इसका गठन हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। और
अधिनियम पारित होने के साथ इसे मैसूर राज्य के रूप में जाना गया और 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का पहले का नाम क्या था? मैसूर। और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया? तो 1973 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। विधानसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 224 है और विधान परिषद में 75 है। विधान परिषद में बिहार में भी 75 थी, यहाँ पे भी 75 है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 28 है, जबकि बिहार में 40 थी। और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 12 है और बिहार में 16 थी। राज की पक्षी की बात करें तो वो जो नीलकंठ है और राज की पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है। झारखंड का भी भारतीय हाथी था, ये याद रखना। पुष्प कमल है, हरियाणा का पुष्प भी कमल ही था। और वृक्ष की बात करें तो चंदन है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें चंदन की तस्करी के ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी, पुष्पा भाव के बारे में आपको पता ही होगा, तो आप उसी से याद रखेंगे। और रश्मिका मंदाना भी है, तो रश्मिका मंदाना कर्नाटक राज्य से आती है, तो आप उनसे भी याद रख सकते हो। और पुष्पा मूवी में भी रश्मिका मंदाना भी है। उसके बाद ही अगर हम बात करें केरल की, तो केरल के जो कैपिटल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम है। केरल के जो सीएम है इनका नाम अगर हम बात करें तो पिनराई विजयन है। और केरल के जो राज्यपाल है इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। उसके बाद केरल के गठन की बात करें तो 1956 में केरल राज्य बनाने के लिए त्रावणकोर, कोच्चि और मालाबार के पूर्वी राज्यों को एक साथ मिलाया गया था और 1 नवंबर 1956 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 140 विधानसभा सीट यहाँ पर है। लोकसभा में अगर हम बात करें तो 20 सीटें हैं। राज्यसभा में मात्र 9 सीट है। राज की पक्षी की बात करें तो ग्रेट हॉर्निबल है। पशु की बात करें तो भारतीय हाथी है। पुष्प की बात करें तो गोल्डन शावर ट्री है। और वृक्ष की बात करें तो नारियल। तो यहाँ का जो नेशनल ट्री है, स्टेट ट्री है, स्टेट ट्री का नाम क्या है? नारियल है। अब मध्य प्रदेश पे चलते हैं। मध्य प्रदेश जो हमारा खुद का राज्य है, तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव है और यहाँ के जो राज्यपाल है इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। विधानसभा में सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा में 29 है और 29 की 29 सीटें बीजेपी के पास है, तो ये सोचने लायक बात है। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 11 सीटें हैं और राज की पक्षी की बात करें तो दूधराज है, जिसे हम शाहे बुलबुल भी कहते हैं। पशु की बात करें तो बारहसिंगा है और पुष्प है सफेद लिली और वृक्ष है यहाँ का बरगद। तो ये था मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम देखें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र के कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ अलग हुए थे बॉम्बे प्रांत से। तो 1 मई 1960 मैंने अभी बताया कि महाराष्ट्र मराठी भाषी है, गुजरात गुजराती भाषी है। 1 मई 1960 को दोनों को अलग कर दिया गया और 1 मई 1960 को ही अपन इसका गठन दिवस मनाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें विधानसभा में सीटों की संख्या 288 है, विधान परिषद में 78 है, यहाँ पर भी विधान परिषद है। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19 सीटें यहाँ पर है। और राज की पक्षी की बात करें तो इसका नाम है कबूतर, इंपीरियल कबूतर आप याद रखें। पशु की बात करें तो भारतीय विशाल गिलेरी है और पुष्प का नाम है जारुल और वृक्ष है यहाँ का आम। यह महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो जिनकी अभी थोड़े दिन पहले सरकार आई है, इनके पहले एक नाथ संभाजी शिंदे थे, वो भी बीजेपी के समर्थन से थे और वो शिवसेना से थे। और उसके बाद ये है सीपी राधाकृष्णन, पहले झारखंड के राज्यपाल थे और अभी ये जो राज्यपाल है ये महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद हम चलते हैं मणिपुर पे। मणिपुर के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना। मणिपुर के जो सीएम थे वो एन बीरेन सिंह थे, पर अभी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन लगता है संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार, ये आपको याद रखना है। साथ ही ये याद रखना है ये अजय कुमार भल्ला है जो वहां के राज्यपाल है। तो अभी मणिपुर से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखना है।
मणिपुर रियासत के महाराजा भूतचंद्र ने 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1956 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 विधानसभा सीटें यहाँ पर है, 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। राज्य की पक्षी की बात करें तो तीतर है और पशु की बात करें तो संगाई है। पुष्प है सिरोही लिली और वृक्ष का नाम है टून। तो ये आपको याद रखना है मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बाद हम चलते हैं मेघालय पर। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलांग। मेघालय के जो आपके सीएम है इनका नाम है कॉनराड संगमा। तो मेघालय के जो सीएम है उनका नाम है कॉनराड संगमा और इनके जो राज्यपाल है इनका नाम है CH विजय शंकर। तो ये है CH विजय शंकर। अगर मेघालय के गठन की बात करें तो इसका गठन भी 21 जनवरी 1972 को हुआ। असम राज्य को से 2 जिलों को अलग करके किया गया था। यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को अलग किया गया। तो ये आपको याद रखना है कि आपके मेघालय का जो गठन हुआ है किस राज्य से अलग होकर हुआ है, तो असम से अलग होकर हुआ है। उसके साथ ही विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है। पहाड़ी मेना मेघालय का राज्य की पक्षी है। राज्य की पशु की बात करें तो दुमिल तेंदुआ है और पुष्प है लेडी स्लीपर ऑर्किड और वृक्ष का नाम है गमहार। तो याद रखना मेघालय का गमहार। उसके बाद हम बात करें मिजोरम। तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है, ये याद रखना। और लालदुहुमा वहां के सीएम है और ये है जनरल वीके सिंह। तो वीके सिंह अभी अगर देखा जाए तो इन्हें राज्यपाल बना दिया गया मिजोरम का। मिजोरम का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ है और 1972 में 27वें अमेंडमेंट के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन अब 53वें अमेंडमेंट के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और आपके मिजोरम का जो गठन हुआ है वो गठन हुआ है राज्य के रूप में 20 फरवरी 1987 को हुआ है। गोवा का भी उसी टाइम पे हुआ था, ये याद रखें। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 ही सीट है। राज्य की पक्षी की बात करें तो तीतर है। पशु की अगर हम बात करें तो हिमालयन शेरो है और लाल पांडा यहाँ का राज्य की पुष्प है और वृक्ष है आयरन वुड। तो जो आपके मिजोरम का वृक्ष है उसका नाम है आयरन वुड। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो नागालैंड है उसकी जो कैपिटल है वो कोहिमा है, ये याद रखेंगे। तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? कोहिमा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो नागालैंड के सीएम है उनका नाम है नेफ्यू रियो। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो और जो ये है राज्यपाल है जिनका नाम है ला गणेश। तो नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेश और सीएम है नेफ्यू रियो। अगर हम बात करें कि 1 दिसंबर 1963 को ये 16वां राज्य बना, ये आपको याद रखना है। तो आपके नागालैंड का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। भारत का 16वां राज्य बनाया गया। विधानसभा में सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है, लोकसभा में 1, राज्यसभा में भी 1 ही सीट है। राज्य की पक्षी है ब्लीड ट्रैगोपेन और पशु की बात करें तो इसका पशु है मिथुन, पुष्प है रोडोडेंड्रॉन और वृक्ष की बात करें तो वो है एल्ड्रन। इसके बाद में अगर हम देखें उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो है भुवनेश्वर, ये याद रखना है। उड़ीसा के जो सीएम है, पहली बार बीजेपी वहां पर आई है, तो इनका नाम है मोहन चरण मांझी, ये सीएम है। और उड़ीसा के सीएम की बात हो गई तो ये मोहन चरण मांझी हो गए। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसका जो गठन हुआ है तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन हुआ है और जो ये राज्यपाल है तो इनका नाम है हरिबाबू कंबमपति। हरिबाबू कंबमपति यहाँ के राज्यपाल है। उसके साथ ही 147 यहाँ पर विधानसभा सीट है। लोकसभा की बात करें तो 21 सीट है और राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 10 सीटें हैं। राज्य की पक्षी है नीलकंठ। पशु की बात करें तो सांबर, पशु क्या है? सांबर। पुष्प है अशोक
और वृक्ष की बात करें तो अंजीर यहाँ का, पवित्र अंजीर यहाँ का वृक्ष है। उड़ीसा के बाद में अगर अगले राज्य की बात करें तो यह है पंजाब। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। तीनों जगह की कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। पंजाब की अगर बात करें तो 1 नवंबर 1966 को ही इसका गठन हुआ है। हरियाणा का भी सेम डेट को हुआ है, और उसके बाद चंडीगढ़ का भी सेम डेट है। उसके बाद चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त जो राजधानी वो चंडीगढ़ ही है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 117, लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 13 है, और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। उसके बाद राज की पक्षी है बाज। तो पंजाब की जो राज की पक्षी है उनका नाम है बाज, और पशु है काला हिरन। और ग्लेडियोलस यहाँ का पुष्प है, और वृक्ष की बात करें तो वृक्ष है शीशम। ये भगवंत मान है, वहां के सीएम है। और बंडारू दत्तात्रेय पंजाब के जो सीएम राज्यपाल है, इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया जी। तो ये गुलाब चंद कटारिया है, ये वहां के राज्यपाल है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल सबको पता है जयपुर है। ये है वहां के सीएम भजन लाल। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये हरिभाव किशन राव वागड़े, ये वहां के राज्यपाल है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान के गठन की, तो 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण कर और इस क्षेत्र को बृहद राजस्थान के रूप में जाना गया। लेकिन अंततः 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ। जनरली गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 30 मार्च को अब राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 200 है, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। राज की पक्षी की बात करें तो ये गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर है, और पशु की बात करें तो ऊंट और चिंकारा, काला हिरन जिसको आपने देखा होगा तो चिंकारा हिरन है। और पुष्प है रोहिड़ा, यहाँ का जो पुष्प है वो है रोहिड़ा। वृक्ष है खेजड़ी। उसके बाद हम चलते सिक्किम पे, तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो है आपकी गंगटोक, और सिक्किम के जो सीएम है ये है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी पार्टी का नाम है SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ये याद रखना। अभी थोड़े दिन पहले इसका चुनाव हुआ था, 32 सीटों में 31 सीट समथिंग SKM पार्टी को यहाँ पर मिली थी, और शायद मुझे यहाँ तक पता है अभी यहाँ पर विपक्ष में कोई नहीं है, सारी सीटें इन्हीं के पास है। और 32 टोटल सीटें यहाँ पर विधानसभा में, और लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट मात्र यहाँ पर है। और ब्लड पिजेंट यहाँ का जो रक्त तीतर ये पक्षी है, रेड पांडा यहाँ का पशु, और नोबल ऑर्किड पुष्प और रोडोडेंड्रोन की अगर हम बात करें तो यहाँ का वृक्ष है। उसके बाद हम चलते तमिलनाडु। तमिलनाडु को याद रखना, तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। उसके बाद में 1950 में तमिलनाडु का गठन हुआ और एक राज्य के रूप में से पुनर्गठित किया गया। 14 जनवरी 1969 से इसका नाम मद्रास राज्य आधिकारिक तौर पर बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु का जो गठन हुआ है वो 1950 में हुआ था। तमिलनाडु का जो नाम चेंज हुआ है 14 जनवरी 1969 के दिन इसका नाम बदलकर मद्रास से चेंज करके नया नाम तमिलनाडु कर दिया गया। 234 सीटें यहाँ पर तमिलनाडु में हैं। लोकसभा में 39 सीटें हैं और 18 सीट यहाँ पर राज्यसभा में। पन्ना कबूतर यहाँ का पक्षी है। नीलगिरी तहर की बात अगर हम करें तो ये पशु है। कंधाल यहाँ का पुष्प और ताड़ यहाँ का तमिलनाडु का वृक्ष है। उसके बाद तमिलनाडु के बाद आते तेलंगाना पर। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। तेलंगाना के जो सीएम है इनका नाम है रेवंता रेड्डी और ये है जिष्णुदेव वर्मा, ये यहाँ के राज्यपाल है। 2 जून 2014 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश से अलग करके इसे 29वां राज्य बनाया गया। अभी हाल ही में 28 राज्य, ये आपको याद रखना है क्योंकि जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए
इसलिए एक राज्य कम हो गया। नहीं तो बहुत सारे बच्चे यूं सोचेंगे अगर ये 29वां राज्य है तो अभी हाल ही में 28 राज्य क्यों है, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। विधानसभा सीटों की संख्या की अगर हम बात करें तो 119 है। विधान परिषद में 40 सीटें, लोकसभा में 17, राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ पर है। भारतीय नीलकंठ की बात करें तो ये यहाँ का पक्षी है, और चित्तीदार हिरन यहाँ का पशु है, स्पॉटेड, जिसके ऊपर धब्बे पाए जाते हैं। और पुष्प है तांगेडू और शमी, तो शमी यहाँ का वृक्ष है। तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में अगर हम बात करें ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिक साहा यहाँ के सीएम है। और त्रिपुरा के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो इनका नाम है नल्लू इंद्रदेव सेना रेड्डी। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो पहले ये एक रियासत था। 15 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्रता के बाद में 1 नवंबर 1956 से बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 21 जनवरी 1972 को यह पूर्ण राज्य बना दिया गया। और विधानसभा में सीटों की संख्या 60 है, लोकसभा में 2, राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है। राज की पक्षी की बात करें तो ये ग्रीन इंपीरियल पिजन है, मतलब हरा शाही कबूतर। फायरे का लंगूर यहाँ का पशु है। नागेश्वर यहाँ का पुष्प और आगर यहाँ का वृक्ष है। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भी हाल ही में महाकुंभ संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वो लखनऊ है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहां के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है, सब कोई जानता है योगी आदित्यनाथ को। और यहाँ की जो राज्यपाल है इनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। 1937 में ब्रिटिश शासन के द्वारा संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें यूपी में है, वो 403 है। विधान परिषद में भी 100 सीटें, विधान परिषद में भी सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है। लोकसभा में भी 80 सीटें, ये भी सबसे अधिक सीटें। और राज्यसभा में भी सभी राज्यों से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है। राज की पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन है, पशु बारहसिंगा है। और पुष्प की अगर हम बात करें तो वो है पलाश। उसके बाद हम चलते उत्तराखंड पे। उत्तराखंड जाना जाता है अभी यूसीसी के लिए। यूसीसी लागू कर दिया गया उत्तराखंड में, और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 44 के अंतर्गत है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको यूसीसी के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड की राजधानी तो वो है देहरादून। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ और उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया। भारत का 27वां राज्य था। 70 सदस्य विधानसभा की संख्या यहाँ है, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा सीटें यहाँ पर है। हिमालयन मोनाल यहाँ का राजकीय पक्षी है और कस्तूरी मृग यहाँ का पशु है। पुष्प है ब्रह्म कमल और वृक्ष है भूरांस। ये पुष्कर सिंह धामी है जो यहाँ के सीएम है। और उसके बाद ये गुरमीत सिंह है जो यहाँ के राज्यपाल है। उसके बाद हम चलते वेस्ट बंगाल पर। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी वो है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और ये ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री है, और ये आनंद बोस है जो वहाँ के राज्यपाल है। उसके साथ ही अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के द्वारा इसे अलग किया गया था। ठीक है, तो इसे बंगाल प्रांत को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल हिस्सा था बिहार, उड़ीसा और बंगाल के अधीन रखा गया, जबकि पूर्वी बंगाल के अंतर्गत रखा गया बंगाल, उसके बाद में असम और पूर्वी बंगाल बनाया गया। 294 सीटें यहाँ पर है, लोकसभा में 42 है यहाँ पर, राज्यसभा में 16 है। सफेद गले वाला किंगफिशर राजकीय पक्षी है। पशु की बात करें तो मछुआरी बिल्ली है। पुष्प है शेफालिका। वृक्ष की बात करें तो डेविल्स ट्री है। तो सप्तपर्णी से हिंदी में कहा जाता है, यहाँ का वृक्ष है। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि यूनियन टेरिटरी में
तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में हम चलते हैं अंडमान निकोबार में। तो देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के प्रशासक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी की अगर हम बात करें तो पहले पोर्ट ब्लेयर थी, अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया। तो अभी यहाँ की जो नई राजधानी हो जाएगी विजयपुरम, आपको याद रखना है। तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी विजयपुरम। स्थापना अंडमान निकोबार की 1956 को हुई है। बंगाल की खाड़ी के साउथ ईस्ट के किनारे द्वीपों पर समूह है, जिसमें 572 के आसपास द्वीप है। और अंडमान वुड पिजन यहाँ का पक्षी है। पुष्प की बात करें तो ये प्यूनिमा यहाँ का पुष्प है। पक्षी की बात करें तो डुगोंग है, ये एक समुद्री गाय होती है। और अंडमान पदों यहाँ का वृक्ष है। जनरली यहाँ की तो कैपिटल और आपको प्रशासक ज्यादा याद रखना जो एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में जो राज्यपाल है उनको अतिरिक्त प्रभार दे रखा है, जो पंजाब के राज्यपाल है। और यही यहाँ पे, और इनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लोकसभा की एक ही सीट है, ये याद रखना है। इसका गठन तभी हुआ था जब पंजाब हरियाणा, तो एक मई 1966 को इसका गठन हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें इंडियन ग्रे हॉर्निबल यहाँ का पक्षी है, पुष्प है ढाक। और इंडियन ग्रे नेवला यहाँ का पशु। और वृक्ष है मैगीफेरा इंडिका मतलब आम। दादरा और नगर हवेली की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो प्रशासक है इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल। तो दादरा और नगर हवेली की कैपिटल दादरा नगर हवेली, दमन और दीव की जो कैपिटल है वो दमन दीवी। और उसके बाद में अगर हम बात करें, इसकी स्थापना हुई है 2020 में। इसकी स्थापना कब हुई? 2020 में, ये याद रखना। उसके बाद में अगर इसके गठन दादरा नगर हवेली और दमन दीव के पूर्वी क्षेत्रों के माध्यम से किए गए। लोकसभा में टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए जब से इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है अब श्रीनगर। और उसके बाद में 2019 में इसको गठन हुआ। काली गर्दन वाली क्रेन यहाँ का राजकीय पक्षी है। पुष्प यहाँ का कमल है। पशु की बात करें तो हंगुल है। वृक्ष है चिनार का वृक्ष यहाँ पर है। तो इनका नाम है मनोज सिन्हा, ये वहाँ के उपराज्यपाल है। और ये है उमर अब्दुल्ला, ये वहाँ के सीएम है। उसके बाद लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख के जो सीएम है वो है बीडी मिश्रा। और लद्दाख की कैपिटल है लेह। 2019 में से जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। उसके साथ ही हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। और प्रफुल्ल पटेल वहां के प्रशासक है। 1956 में लक्षद्वीप का गठन हुआ है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें मात्र 36 द्वीप है, लेकिन 10 द्वीप पर ही यहाँ पर लोग बसे हुए। राज की पक्षी की बात करें तो सूटी टर्न यहाँ का पक्षी है। नील कुरंजी यहाँ का पुष्प है। तितली मछली जो है यहाँ का पशु है। और ब्रेड फ्रूट यहाँ का वृक्ष है। उसके बाद चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में भी हाल ही में चुनाव हुए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गई है और भाजपा की सरकार वहां पर आई है। तो अगर हम देखें दिल्ली की राजधानी की बात करें तो दिल्ली की जो राजधानी वो है नई दिल्ली। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई है। 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद है और 3 सदस्यीय यहाँ पर राज्यसभा है। हाउस गौरैया यहाँ का पक्षी है। अल्फा अल्फा की अगर हम बात करें तो पुष्प है। नीलगाय यहाँ का पशु और गुलमोहर यहाँ का वृक्ष है। उसके बाद में ये विनय कुमार सक्सेना है जो वहां के उपराज्यपाल है। और ये रेखा गुप्ता जी है तो जिनको अभी वहां पे सीएम बनाया गया है। उसके बाद में हम चलते हैं पुदुचेरी। तो ये है एन रंगास्वामी जो वहां के सीएम है। और ये कैलाश नाथ जी जो वहां के राज्यपाल है। पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में तमिलनाडु का कराईकल जिला है, माहे केरल का है और यामन आंध्र प्रदेश का है, ये याद रखना है। तो ये 4 जिलों से मिलकर बना है पुदुचेरी, जो तमिलनाडु का है, कराईकल भी तमिलनाडु का है, माहे केरल का है, यानम आंध्र प्रदेश का है। इन चारों जिलों से मिलकर हमारा पुदुचेरी बनता है जो दक्षिण भारत में फैला हुआ है। ये ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3-4 जगह टच हो रही है। कहने का मतलब ये
कि दूर दूर है इसके जिले जो खुद को भी एक दूसरे को नहीं छूते हैं। उसके बाद राजकीय पक्षी की बात करें तो कोयल है, पुष्प है नागलिंगम, पशु की बात करें गिलेरी, और वृक्ष की बात करें तो बेल का फल यहाँ पर है। तो ये थे भारत के सभी राज्यों का गठन कब हुआ, उनके सीएम कौन है, उनके राज्यपाल कौन है। तो ये सारा डेटा था जो मैंने आपको बताया। और अगर इसकी पीपीटी आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकेंगे। धन्यवाद।